1:30 क्लास लगती थी द्रव्य संग्रह की। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी हम लोगों को प्रश्न है थोड़ा। अरे हाँ करो करो। कि यही सब जो बात है उनकी वो तो रट गई थी, मुंह में बैठ गई थी। फिर महाराज जी क्या अंतर है दोनों में? राग आग दहे सदा, दोनों राग तो राग ही हैं। गुरु तो गुरु होते, वो समझ गया कि ये प्रश्न इनकी तरफ से नहीं हो रहे हैं। कोई ना कोई तो आचार्य से बोले क्यों कोई पंडित जी आए थे क्या? किसी से आपने चर्चा की क्या सुबह? कोई चर्चा में आया? ये तुम्हारे अंदर से तो आवाज नहीं आ सकती, अंदर से तो इतनी उपज, क्योंकि उस समय तो हम लोग श्रद्धा भक्ति से भरे हुए रहते। तो हाँ पंडित जी आए थे, आहार के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा पूछा था। अच्छा आचार्य से बहुत दूर, अच्छा समझ गया समझ गया। पहले तो तुम्हारा दिमाग का भूत उतार दूं। और यही बोले आज तुम्हारे दिमाग को तो बोलो तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो। सूर्य निकलता है लालिमा रहती है कि नहीं? सूर्य डूबता है तब भी लालिमा, दोनों लालिमा देखो तो कितना अंतर है, एक सा है। सुबह की लालिमा में और संध्या की लालिमा में कोई अंतर नहीं है। लालिमा में दोनों लाल हैं कि नहीं? मैंने कहा हम लोग हाजी दोनों में कितना अंतर है। प्रातः में वो दोहा आज भी ध्यान है आचार्य ने, प्रातः भी लाली होती संध्या को भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। वह राग संध्या की लाली के समान में मोह जगाता है, अंधेरा लाता है, अंधा बनाता है। और प्रातः की लालिमा मांगलिक होती है, शगुन होता है, जगाती है, निर्भय करती है, उजेला देती है। दोनों समझ में आए। बोले ये भी बात सही है। बुद्धू को तो जैसा समझाओ मैं तो समझ जाए, पंडित जी ने समझाया तो वो भी सही है, और आचार्य ने समझाया तो आचार्य ये तो सही है। दोनों में तो बहुत अंतर है, दोनों में तो बहुत अंतर है। फिर आचार्य ने और समझाया, शास्त्रीय भाषा में समझाया, वो मुझे याद नहीं है। पर बैठ गए। क्लास के बाद मैंने कहा अब आ जाए पंडित। मैंने दिखवाया, नैनागिर की बात है कि पंडित जी हैं क्या? वो तो आग लगा के चले गए। फिर आचार्य ने कहा देखो, फिर आचार्य ने कहा देखो, जब तक मैं नहीं कहूं आज के बाद तुम लोग किसी पंडित से चर्चा नहीं करना। मौन रहो, वो बैठे भी तुम्हारे पास तो मौन नहीं होते। आचार्य के पास जाओ, किसी से चर्चा मत करना, नहीं तो वे तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर देंगे कि तुम मुश्किल पड़ जाएगी, तुम्हारा ये सब रखा रह जाएगा। किसी से कोई चर्चा नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई चर्चा नहीं करना। अब तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं, जो पढ़ाऊं वो। और यहाँ वहाँ की किताब, उसी दिन मुझे लोग लेक्चर महाराज ने कहा कोई यहाँ की किताब नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊं वही। कोई दूसरा शास्त्र नहीं पढ़ना, जो पढ़ाऊं मैं टेक्स्ट बुक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना कहीं, किसी से चर्चा नहीं, किसी से पढ़ना नहीं। बस गुरु ने आज्ञा दे दी, हम लोगों ने नियम। उस दिन के बाद तो अरे किसी को देख नहीं मन, और पंडित जी और आ जाए तो हम तो माला फेरने रहते, क्या पता परिचित है। अब परिचित तो सब होते ही है, और परिचित आगे बैठ गए तो अभी आफत हो जाएगी। तो अपन तो माला फेर लो। ओहो महानुभाव, बहुत गर्व से कहता हूँ आचार्य जी के उस दिन का जो उपदेश है, जिसकी बदौलत आज मुझे इतना थोड़ा सा ज्ञान हुआ है। यदि वो उस दिन नहीं टोकते तो ये पंडित लोग तो हम चर्चा कर नहीं पाते। और जुट गए ज्ञान, कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जब तक आचार्य ने नहीं कहा
तब तक जो किताब आचार्य पन्ना, आगे का पन्ना भी नहीं पढ़ते थे, जितना ही है एक आध पन्ना देख लिया, आगे नहीं, पता नहीं क्या अर्थ बैठ जाए और आचार्य जी क्या अर्थ बताएं। और एक बात धारणा बन जाती है तो उसको निकालना कठिन होता है। तो हम लोग कहते नहीं, आचार्य जी पढ़ाएंगे फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस समय स्थिति ऐसे बुद्धुओं को पाला है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज ने।